सेंटर मुंबई यूथ कैंप में आए हुए आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं जेनिफर आप सबका स्वागत करती हूँ। I greet all of you all. I'm Miss Jennifer over here. I greet you all in the youth camp of Gospel Center Mumbai. आमेन। Amen. भारत का राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी ने कहा है, Mahatma Gandhi, the father of the nation, has said, इस राष्ट्र का सबसे बड़ा शक्ति जवान लोग हैं the biggest strength of this world is the youth, और वो आप हैं। and that is you. आमेन। Amen. मैं चर्च में जाने से मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे गॉस्पेल सेंटर के लिए बड़े अच्छे जवान लोग दिए हैं। When I go to the church, I'm very proud because the good youths have been given to our church. आमेन। Amen. आज मैं सबसे पहले इस मीटिंग में उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, I would like to thank the Almighty God for this youth meeting that He has given us. जिसके अपरंपार करुणा के कारण हम यहाँ पे आज आए हैं। Because of His mighty grace, we have been over here. Hallelujah. Amen. हमारे इस गॉस्पेल सेंटर मिनिस्ट्री का स्थापना करने वाले The founder of our Gospel Center Ministry, आदरणीय पप्पा बिशप लॉसन कुरियर का मैं दिल की गहराई से इस यूथ कैंप में स्वागत करती हूँ। our Bishop Lawson Kurian, I thank him for giving me the chance to come and preach over here. आमेन। Amen. उसी तरह आपके बीच में परमेश्वर से बातें करने के लिए आया हुआ भाई एल्विस का भी मैं स्वागत करती हूँ। I would like to welcome Brother Elvis also because he's come to preach over here. आज उनका जन्मदिन है। It is his birthday today. हम ताली बजाकर उनको बधाई देंगे। We will clap our hands and we'll wish him hallelujah. हमारे इस यूथ मिनिस्ट्री का पास्टर रेवरेंड एल्विस का भी मैं हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। Reverend Elvis, the pastor of the youth ministry, I would also thank him. इस यूथ कैंप में आए हुए सभी लोगों का और इस मीटिंग में आए हुए सभी लोगों का हृदय की गहराई से मैं स्वागत करती हूँ। From the bottom of my heart, I would welcome all the youths who have been come over here. बच्चों, आप जानते हैं Do my children, you all know? इस यूथ कैंप के पीछे हमारी मम्मी और पापा का बड़ा परिश्रम, बड़ी कठिनाई है। It is a lot of hard work of our mom and dad for this ministry to grow. उन्होंने एक हफ्ते पहले से इस यूथ कैंप का योजना बनाया था For the last 1 week, they are planning for this youth camp. और उन्होंने बड़ी परिश्रम करके सामान लाना, सामान उठाना, कठिनाई के साथ बड़ा परिश्रम किया आप लोगों के लिए। All the hard works they have done to get all the things only for you all. तो आप अपनी प्रार्थना में हमारे पापा और उनके परिवार को आप याद करें। In your prayers, you do remember our dad and mom for our ministry. मैं मेरे बारे में 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ। About me, I want to speak 2 things. मैं प्रार्थना में आने से पहले मैं नहीं आती थी यहाँ पे, मेरे हस्बैंड आते थे। I used to not come over here, but my husband used to come. मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला चलो प्रार्थना के लिए, पर मैं बोली कभी दिन जाएंगे, आज नहीं। My husband always used to say that we shall go for the prayer meeting, but I used to always delay it. पर मुझे नहीं पता परमेश्वर ने वो प्रार्थना के लिए जाते थे पर मुझे स्पर्श किया। But he used to go for the prayer meeting, but God had touched me. मैंने बोला मैं आऊंगी आज आपके साथ। Jennifer sister said, I will definitely come today along with you. मैं प्रार्थना में गई, When I came for prayer, परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, God touched me. मेरे बंधनों को तोड़ा। He broke all my bondages. हमारे पापा ने हमारे लिए रात दिन प्रार्थना किया। Day and night our daddy has prayed for us. हमारे पापा और उनके परिवारों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। I want to thank daddy and his whole family for this. परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ।
I want to thank God for this. मैं चाहती थी कि मैं अपना जीवन खत्म करूं, I wanted to end my life, पर परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। but God gave me a new beginning and a new life. मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ, Twice I met with an पर accident, परमेश्वर ने मुझे बचाया। but God saved me. हमने जो घर लिया था, What house I had taken. वो घर बहुत लोग बोलते कि ये घर यहाँ पे कभी नहीं बांधेगा, Many people used to say that no one can found a house over पर here. परमेश्वर की बड़ी महिमा और कृपा है, उस घर को परमेश्वर ने बांधा। Amen. मेरे परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I want to praise God because He had built that house for us. Amen. Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ I want to thank God. कि उसने मुझे सारे बंधनों से छुड़ाया। Amen. He has removed me from all the bondages. मम्मी पापा जैसे आत्मिक माता पिता दिए, A spiritual father and a mother God has given me. इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। For that I would like to thank God. Hallelujah. अगला कार्यक्रम The next prayer, हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। we will start with the prayers. मैं चाहती हूँ परमेश्वर की बेटी वैष्णवी इस मंच पर आए। I would request Sister Vaishnavi to come on the stage. Hallelujah. Heavenly Father, as we come in your harbor, in your safety, O Lord, we thank you for the fellowship and the family. Lord, bless all the youth who are present here. We thank you, Lord, that you give us good gift all the day, all the time, Lord. Thank you, Jesus, for everything. We pray for this generation, for the upcoming generation, the young men and the women, O Lord. May your spirit be in them, O Lord. Bless them with your words, O Lord, with your wisdom, O Lord. May your truth shine in their hearts, O Lord, as they hear you in music and see you in your art and experience the love and care through the family, friends and the teachers. Pour your wisdom into their hearts and into their minds as they read the Bible. Oh Lord, bless all the youths, our future, guide us. Oh Lord, may all the youths, whatever they want to become and whatever they aspire to become in their future, Lord, help them in their studies. Lord, help them in their future. As we come towards your word, towards your table, help us to come with hungry hearts and thirsty minds, so that we can accept your words, O Lord. We believe that today's youth camp will surely bring a great miracle and a great changes in our lives, and we believe that we will surely see a great blessing, a great changes in our lives. May your holy presence be with us on the upcoming time. I pray and I ask this prayer in your name, in Jesus' name. Amen. अगला स्तुति आराधना हमारा प्रभु का अभिषिक्त दास ब्रदर एल्विन आगे आके परमेश्वर की अगुवाई करे। Pastor Elvin and the team will come and lead the worship and praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. क्या हो गया? सब लोग एकदम शांत बैठा है। जो सो रहे हैं हाथों को उठाकर हालेलुया करो। गाना गाने वाले सो रहे हैं। हालेलुया। हम सब यूथ हैं, हम सब जवान लोग हैं। हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए। आमीन। मैं क्यों जवानों को ज्यादा ध्यान देता हूँ? क्योंकि प्यारे बच्चों, आप ही हमारे गॉस्पेल सेंटर मिनिस्ट्री का फ्यूचर पिलर बनने वाले हैं। हालेलुया। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। कभी ये नहीं सोचना प्रभु मैं अपने पढ़ाई में अव्वल नहीं हो पाऊंगा। कभी ये नहीं सोचना प्रभु मैं फॉरेन में नहीं जा पाऊंगा। अगर तेरा जीवन में कुछ तकलीफ होता तो यीशु तुझे पैदा नहीं करते, यीशु इस दुनिया में तुझे जन्म नहीं देते।
आज हमारे परमेश्वर आपसे यही बताना चाहते हैं कि तू जीत सकता है, तू बहुत आगे जा सकता है, इसलिए इस पृथ्वी पर मैंने तुझे जन्म दिया है। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर। हम विजेता हैं। अगर हमारे जीवन में हार होता तो यीशु हमें नहीं बनाते। लेकिन आज प्रभु इस सुबह की आराधना में क्या बोल रहे हैं? मेरे बच्चा जीत सकता है, मेरा बच्चा विदेश जाएगा। इस मुंबई में हजारों लोग उसके नाम को जानेंगे, इसलिए मैंने उसे पैदा किया है, इस दुनिया में लाया है। हालेलुया। हाथों को उठाकर वो यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए बच्चों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम प्रभु का लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं। हर कार्य शुरू करने के पहले अच्छी प्रार्थना, अच्छी आराधना हम करना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा प्रार्थना वैष्णवी ने किया। ऐसे ही आप सब बढ़ना है। आइए बच्चों, आंखें बंद कर खुले दिल से, कोई भी इधर उधर ना देखना। उसने 5000 का टॉप पहना है, इसने 2000 का घड़ी पहना है, ये कुछ मत देखो। हम सब यीशु के लिए एक हैं। हालेलुया। अच्छे से आवाज उठाकर, हाथों को ऊंचा उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। ओ हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, सहारा है मेरा। सब आत्मा से मुश्किल समय, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथों को उठाकर करुणा भलाई यीशु, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा। We
आंसुओं को देख रहा है, वो खुदा तेरे जज्बे को देख रहा है। तेरे माता पिता के डांट से तू निराश नहीं होना, तेरे रिजल्ट के फेलियर से तू निराश नहीं होना। खुदा बोल रहे हैं तू जीतने के लिए यहाँ आया है, तू जीतेगा, इसलिए मैंने तुझे जन्म दिया है। बच्चों, जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन यीशु को लेकर तू चल, यीशु को लेकर तू चल। बाइबल में लिखा है छोटी जगह में बैठने के लिए नहीं, छोटी जगह से उठाकर बड़े विशाल जगह में बैठने के लिए। तेरा पिता जो कमाया नहीं, तेरा हाथ वो कमा कर देने वाला है। तेरा पिता 2 व्हीलर खरीदा है तो तू लाखों का 4 व्हीलर खरीदेगा बच्चों। यस, मेरा यीशु तुझे जीतने के लिए बुलाया है। परमेश्वर बोल रहे हैं तू हार रहा होता तो, तू कमजोर होता तो इस दुनिया में मैं तुझे जन्म नहीं देता था। यू आर अ विनर, तू जीतेगा। योर बाइबल, आई वांट टू लव यू लॉर्ड। ओह हालेलुया। आत्मा से भर जाए, आत्मा से भर जाए। आमीन। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से मिलकर गाओ, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा तूने मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। आप लोग गाए करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी। ओ बाबा शक्ति देना कर तो बाबा शक्ति दे रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता। तमाम गैर ऊंची आवाज में देखूंगा मैं इस पलटी, ऊंची आवाज में करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। You will never leave me alone. तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। हो मैं हाथ उठाकर तेरा नाम है ऊंचा। तेरा नाम है, कितने बच्चे उस नाम को ऊंचा उठा। मैं हाथ उठाऊंगा, मैं गाऊंगा प्रभु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर और Jesus, we love you. करुणा भलाई, ओ करुणा भलाई तेरी। Thank you Jesus, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई मिलकर गाओ, करुणा भलाई तेरी। यीशु का करुणा कभी खत्म नहीं होगा, सदा रहेगी मुझ पर। Your grace is sufficient for me. तेरी विश्वास योग्यता, आमीन हालेलुया।
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में आप गाइए, मुश्किल समय में यस प्रभु, तू ही मेरा दिलासा बनेगा खुदा। मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ आज कितने जवान लोग यीशु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हालेलुया। जवानों, यीशु ने आपको चुना है उस खुदा के नाम को ऊंचा उठाने के। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में 1-1 लाख का कीबोर्ड तुम गॉस्पेल सेंटर के लिए खरीद के देगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में बड़ा बड़ा स्टूडियो, 8 लाख रुपए का स्टूडियो तुम प्रभु के मंदिर में बना के देगा। आप बोलना है प्रभु मैं 15,000 का बजाने दो, प्रभु मैं 1 लाख का बजाने दो, लेकिन खुदा तुझे मैं सबसे बेस्ट दूंगा, सबसे बेस्ट दूंगा। अगर अब तक यीशु को बेस्ट तू दे नहीं पाया है तो, अब तक यीशु के लिए तू अच्छा कुछ कर नहीं पाया है तो, आज इस यूथ कैंप में होली स्पिरिट इज एनकरेजिंग यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तू यीशु का महिमा ज्यादा करने वाला है। हालेलुया। यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए बच्चों, यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। आप बोलना है प्रभु तेरे नाम को नीचा करने का कोई भी काम मैं करना नहीं है। चाहे मैं स्टेज पर आराधना करूं, कीबोर्ड बजाऊं, बाइबल रीड करूं, प्रचार करूं, या बाहर नौकरी करूं, या बाहर कोई बिजनेस चलाऊं, लॉर्ड आई वांट टू लिफ्ट अप योर होली नेम, आई वांट टू ग्लोरीफाई योर होली नेम। थैंक यू जीसस। बच्चों, यीशु ने हमें टैलेंट दिया, लेकिन आपको पता है 3 साल बाइबल स्टडी करने के बाद 2 बार पूरा बाइबल में पढ़ा, अभी तीसरे बार फिनिश होने जा रहा है। पूरा वचन पढ़कर मैंने इतना जान लिया है कि यीशु मसीह को टैलेंट नहीं चाहिए। हालेलुया। आज देखो ब्रायन कितना अच्छा पियानो बजा रहे हैं। इज वन ऑफ द हैंडसम यूथ इन आवर चर्च। हालेलुया। बहुत अच्छा टैलेंट है ब्रायन के अंदर, ये प्रभु ने दिया। लेकिन अगर आप बजा नहीं सकते या आप गा नहीं सकते, आप लोग बोलते प्रभु मेरे दोस्त को ड्राइंग करना आता है, मुझे ड्राइंग करना नहीं आता। मेरा दोस्त गधे का तस्वीर बनाता है तो गधा होता है, मैं गधे का तस्वीर बनाता है तो गधा चूहा हो जाता है। यस, हम कभी कभी शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखना यीशु को हमारा टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट कोई भी कमा सकता है। संकेतु को पैदाइशी कीबोर्ड बजाना नहीं आता था, उसने मेहनत किया, वो आज कीबोर्ड बजा रहा है। आप मेहनत करेगा, यू कैन ऑल्सो प्ले। इट्स नॉट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन याद रखना पास्टर एल्विन, यीशु मसीह को टैलेंट नहीं चाहिए तो यीशु मसीह को क्या चाहिए? एनीवन?
कोई कह सकता है यीशु मसीह को हमारे जीवन से सबसे ज्यादा क्या चाहिए? महिमा। यस। दूसरा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। पवित्रता, वेरी स्पिरिचुअल। सब चाहिए, लेकिन सबसे मेन है फेथफुलनेस। हालेलुया। विश्वास योग्य जीवन, उसमें महिमा आता है, पवित्रता आता है, ऑनेस्टी आता है। इस प्रियजनों, मैं कितना भी गाना गाने दो, लेकिन अगर बाहर मैं किसी के ऊपर दोष लगा रहा हूं, अगर मैं अपने जबान से गाली दे रहा हूं, तो माई टैलेंट इज वेस्ट। मेरे टैलेंट का कुछ फायदा है? आज आप सोचेंगे भैया को गाना आता है, इसलिए भैया को प्रभु ज्यादा आशीष देगा। ऐसा नहीं। प्रभु कह रहे एल्विन के अंदर कमी है, आई एम नॉट हैप्पी। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं जो वफादार है, ईमानदार है। सुबह उठकर बाइबल रीड करता है, समय पर चर्च आता है, प्रभु के लिए कभी ना नहीं करता। आमेन। प्रियजनों, यही चीज सबसे ज्यादा प्रभु को महिमा देता है, और यही चीज से प्रभु सबसे ज्यादा तुझे आशीष करेगा। इसलिए हमेशा वफादार रहना, बी फेथफुल। आपके माँ बाप जिम्मेदारी देगा तो वफादार रहना है, पास्टर्स जिम्मेदारी देगा तो वफादार रहना है। आगे के समय पवित्र वचन को हम सुनेगा, जो वचन का शिक्षा आपको मिलेगा उसे रिसीव करके उस पर चलना है। हमें इसलिए याद रखना, God doesn't want our talent, He wants our faithfulness। वो हमारा ईमानदारी चाहता है, वो हमारा डिसेंसी, वो हमारा डिसिप्लिन चाहता है। इसलिए याद रखना, भले ही कुछ हुनर हो या ना हो, तू ईमानदार रहना। मुझसे भी ज्यादा प्रभु 100 गुना तुझे आशीष करेगा। हालेलुया। एल्विन ब्रदर से 10 गुना ज्यादा मेरे बच्चे लोग गाएगा, मुझे विश्वास है। आमेन। आइए एक नए गीत को हम सीखेंगे। वो गीत शुरू होता है, धर उसका साथ हो, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ ढल जाएंगे। आमेन। इस गाने को सुनो, धीरे धीरे इस गाने को याद कर कर अच्छे से हम गाएंगे। हालेलुया। थोड़ा धीरे धीरे ताली बजाओ। जिसको नाचने आता है वो नाचो। हम कौन कौन अच्छा डांसर है इधर? हम अच्छा, आजा आजा आजा, सभी को डांस। हम उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ ढल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। नाचो नाचो। हम उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ ढल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। जब जाओ यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी। कूदो कूदो। यीशु में जिंदगी, यीशु में सब बुड्ढा बुड्ढी लोग कूदो यार। ओ यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी। यीशु में, यीशु में जिंदगी, हर खुशी। यीशु में जिंदगी। संजना, अरे नाचिया, आजा आगे आजा। यीशु में, यीशु में जिंदगी, यीशु
यीशु में हर खुशी। घर उसका साथ है, घर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। घर उसका साथ है, घर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में हालेलुया जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर। मेरे साथ नाचो। यीशु में जिंदगी, बाजू वाले का काट कर दिया। हर खुशी यीशु में, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी। नाचो ऐसे यीशु में जिंदगी, यीशु में। अरे यार यीशु में अलग बन जाओ सब लोग। यीशु में हर खुशी, नया स्टेप। यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी। सब बोलो यीशु में जिंदगी, यीशु में। हाँ वैसे भी अगर फैन कलर करना, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में हालेलुया जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी। हालेलुया। यीशु में जिंदगी जीना है, यीशु में हर खुशी जीना है। ओके, बहुत अच्छा स्टेप किया मैंने। संगीत में कुछ नहीं है मेरे साथ, स्नेहा कुछ नहीं है मेरे साथ, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब इन्वॉल्व हुआ। कुछ लोग को पता ही नहीं कि वो लोग घोराई में आया है। सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ, सब लोग इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। Gracious Lord, Heavenly Father, thank you for this wonderful time you have given to us, Lord. Lord, we came not to glorify ourselves, we came to glorify your holy name. Lord, we want to expand your kingdom. Lord, we want to study well, do well in our life, and we want to plant your church in every nation, Lord. Amen. प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए, आप हमें अनुग्रह दीजिए। जितने जवान लोग आए हैं, हर एक बच्चे को खुदा तू छू ले तेरे पवित्र कलाम से, उनके हृदय को तो भर दे राजा। आज के यूथ कैंप में एक बड़ा रास्ता बच्चों के जीवन में खुलने,
आगे के समय जो पवित्र वचन हम सुनेंगे, वो वचन हमें अग्नि से भरने पाए परमेश्वर। वो वचन हमें नया आशीष में बदल दे परमेश्वर। सारा आदर महिमा तुझको देते हैं यीशु नाम में, आमीन। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों लोग को मजा आया? मजा आया? तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे। तो अगला कार्यक्रम है So the next program is परमेश्वर का वचन सुनने का। the Word of God. तो मैं अनुरोध करती हूँ So I would request कि परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा ब्रदर एल्विस आगे आके परमेश्वर के वचन से हमसे बात करें। the anointed son of God, Pastor Elvis, can come on the stage. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सभी जवानों को मेरा नमस्कार। Amen. Soon come in name of Jesus Christ, I greet all of you all. मैं इस यूथ मीटिंग में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें उनके वचन को सीखने के लिए ये कार्यक्रम के लिए हमें अगुवाई किया। I want to thank God that He has guided us for this youth meeting. मैं गॉस्पेल सेंटर प्रेसिडेंट हमारे पापा उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। I want to thank Gospel Center President, our daddy, that he has arranged this for us, जिसके कारण हम परमेश्वर के और करीब आए हैं। because of which we are coming near to God. आज जब मेरा भाई लिमोन जब गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था, When my brother was singing over here, जब आप लोग सब नाच के प्रभु की आराधना कर रहे थे, when you all were dancing and praising the name of God, इन सब से परमेश्वर आप लोग को आशीष करने वाला है। God is going to bless you all with this. Amen. वो आपकी Hallelujah. जिंदगी को बदलने वाला He है। is going to change your life. आज आपके आराधना को देख के मुझे एक आजादी का महसूस हुआ है। After seeing your worship, I can see a freedom into your lives. इस दुनिया ने हमें बांध के रखा है, This world has tied us. ये नहीं करना वो नहीं करना हमें कह के रखा है, They have said, do not do this or that. लेकिन परमेश्वर आज हमें आजादी की ओर लेके जाएगा। But today God is going to take us to that freedom. आज मेरा विषय है फेलियर। Today my matter is about failure. कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था, Some days ago I read a newspaper. उसमें एक आर्टिकल छपा था। There was an article which was printed. उसके हेडिंग में लिखा था, एवरी आवर अ यूथ commits suicide in this country. Every hour a youth suicides in this country. हर घंटे एक जवान सुसाइड को अपनाता है इस देश में, A suicide is being committed in every hour by a youth. और उन जवानों का उम्र 15 से 25 साल के बीच में ज्यादा है। I can see that the age is between 15 to 26. मैंने जब ये रिसर्च किया कि इसका कारण क्या है, When I researched about it, तो उसका कारण ये था कि वो मेंटल प्रेशर में आके ये जवान लोग इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं। because of the mental pressure they were going to that step. मेंटल डिप्रेशन के कारण वो इस कदम की ओर बढ़ रहे हैं, Because of the mental depression they are taking these steps. और ये मेंटल डिप्रेशन और मेंटल प्रेशर का मेन रीजन है लाइफ में आया हुआ फेलियर। The main reason for this mental depression is a failure into our life. कुछ जवानों की जिंदगी में फेलियर आता है। There are some failure which comes in the youth's life कुछ लोग अपने पढ़ाई में फेल होने के कारण फेलियर को अपनाते हैं। because the failure of their studies where they have been failed. कुछ लोग अपनी जिंदगी में फेल होने के कारण फेलियर को अपनाते हैं। Because of the failure in your life that you are accepting it. लेकिन इन सबसे ज्यादा जवानों को सबसे ज्यादा जजमेंट का डर रहता है। The most problem is because of the judgment what people are going to think about you. हम डरते हैं ये समाज हमें किस तरीके से जज करेगा हमारे फेलियर को। You are afraid that the society how they are going to judge you about your failure. आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये समाज का जजमेंट आपके लिए इतना जरूरी है? I want to ask you, the failure and the judgment of this world is so necessary for you all. क्या समाज का राय आपके लिए इतना जरूरी है? The advice of this world is it so necessary for you all? नहीं मेरे प्यारे
प्यारों, My dear people, that's not the case. ये समाज जब हमारे पास खुशियां रहती है तब वो हमारे पास आता है। When there is happiness, they come to us, this world. जब आपके जेब में पैसा रहेंगे तब आपके दोस्त लोग आपके साथ आएंगे। When you have money in your pocket, that is the time when the friends will join you in. जब आप बोलेंगे कि आज हम पार्टी करेंगे तब हमारे दोस्त लोग हमारे साथ आएंगे। When you say that you want to party, that is the time when your friends will get involved with लेकिन you. जिस समय हम जिंदगी में गिर जाते हैं, The time when we fall into our life. जिस समय हम हार जाते हैं, The time when we have failure into our उस life. समय ये समाज हमारे साथ नहीं रहेगा। That is the time when this world is not going to support ये you. गलती समाज की है This mistake is belonging from the क्योंकि society. उसने हमें फेलियर से आगे बढ़ना ही नहीं सिखाया The है। society has not taught us to come ahead of this failure. क्योंकि उसने सिर्फ सिखाया है कि जो जीतता है तू उसके साथ रहे, The world has just taught us who has found victory, you be with them. जहाँ फायदा है उसके साथ तू खड़ा रहे। Where you have a benefit, you stand with that person. वो कमजोरों को सपोर्ट करना नहीं सिखाता The है, world will not teach you to stand with the weak. वो निर्बलों को सपोर्ट करना नहीं सिखाता The है। world is not going to teach you to stand with the weak. जब डैनियला छोटी थी, When Daniela was small, जब वो चलने की तैयारी में थी, when she was at the stage of walking, मैंने देखा कई बार वो दीवार पकड़ के चलती थी तो वो गिर जाती थी। when she used to catch hold of the wall, she used to fall. तभी लीमोन और पूजा उसको फिर से उठाते थे, When that time Limon and Pooja used to lift her up, उसको चलने के लिए मोटिवेट करते they थे। used to motivate her to walk. जब हम बचपन में साइकिल चलाते हैं, When we drive the bicycle in our हम childhood, कई बार गिरते हैं, there are many times when we fall. तभी हमारे माँ बाप हमारा सपोर्ट करते हैं। Our parents, they support us at that तभी stage. वो कहते तू फिर कोशिश कर, तू फिर चला पाएगा। Again you try and you will be able to ride it. लेकिन हम सब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, But because of that failure, we go बड़े ahead. होते हैं, We grow up. तब भी हमारे जिंदगी में फेलियर आता है। That is the time when the failure enters into our तब life. क्यों नहीं ये माँ बाप हमारा सपोर्ट करते हैं? Why the parents do not support तब us? क्यों नहीं ये समाज हमारा सपोर्ट करते Why हैं? the society doesn't support us at उसका that time? कारण ये है कि हम फेलियर को अपनी जिंदगी में इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। We are afraid because of the people in this world. एक बच्चा गिरता है लेकिन वो फिर खड़ा होता है क्योंकि उसके मन में डर नहीं होता है। The child is not fearful when he is falling to stand again. उसको मालूम है कि उसके माँ बाप उसको संभाल लेंगे। He knows that the parents are going to take care of him. लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हम गिरते हैं, तब क्यों नहीं हमारे माँ बाप हमें संभालते हैं? When we are grown up, when we fall down, why our parents do not support तब us? क्यों नहीं हमारे रिश्तेदार हमें संभालते हैं? Why our relatives do not support us? तब वो क्यों इन समाज की सुनते हैं? Why they listen to the society? मैंने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो एक लड़के ने कहा कि पापा आई एम सॉरी, मैं पास नहीं हो पाया। When I read the article, the son was telling the father, sorry, because I could not pass in my life. मैंने आपके एक्सपेक्टेशन को फेल कर दिया है। Your expectation has failed in my मैं life. वापिस नहीं आ रहा हूँ पापा, I'm not going to come मैं again. हार गया हूँ। I have been found my अगर failure. उस समय उसके पिता ने एक बार कह दिया होता, The father at that stage would have said, कोई बात नहीं होता, तू फिर कोशिश करना, it's okay, you can try again. फिर आगे बढ़ेगा तू। Again, you're going to lift up वो बच्चा yourself. इस कदम की ओर नहीं बढ़ता है। The child would not have taken that step. आज यूथ को सपोर्ट चाहिए, The youth needs support today. आज यूथ को सपोर्ट चाहिए तभी वो आगे बढ़ेगा। The youth needs support. That's the time when they will go ahead. एक बार एक लड़का एक पास्टर के पास आता है, Once a boy went to a pastor. वो पास्टर से कहता है, पास्टर मुझे बहुत गुस्सा आता है, He said to the pastor, I get a lot of anger issues. मैं बहुत एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज ले चुका हूँ लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा। I've taken a lot of anger management courses, but I could not pass to this. इस गुस्से के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, Because of this anger, I cannot study. इस गुस्से के कारण मैं जॉब नहीं कर पाता हूँ, Because of this anger, I cannot do my इस job. गुस्से के कारण मेरे करीबी लोग मेरे साथ नहीं है। Because of this anger, my near and dear ones are not next to me. पास्टर मेरी मदद करो, मुझे उससे बाहर आना है। Pastor, you help me, I want to come out of it. वो पास्टर ने उस बच्चे की बात सुना। The pastor heard to that child. उस पास्टर ने कहा कि अगली बार जब तू घर जाएगा और जब भी तुझे गुस्सा आएगा, तू एक कील लेना और अपने घर के जो खाली दीवार है उस खाली दीवार पर तू ठोकना। The pastor said to the boy, when you go to your home, you will see an empty wall. You can nail over there whenever you get anger. जितना ज्यादा तुझे गुस्सा है उतनी तेजी से तू उस कील को ठोकना। How much you have anger, you can put your hammer with that nail. वो लड़के ने पास्टर की बात सुना The boy heard to the और वो pastor. अपने घर की ओर गया। He went to his house. उसको जब भी गुस्सा आता था तो वो एक कील लेता था, एक हथौड़ा लेता था और जोर जोर से उस कील को मारता था। When he used to get anger issues, he used to take the nail and with the hammer he used to put it in the wall. एक दिन ऐसा करते करते वो पूरे दीवार में कील हो गया था। In the whole wall there was nails.
अचानक वो लड़के को गुस्सा आना बंद हो गया। Suddenly the boy came out of those anger issues. अचानक उसके बिहेवियर में एक चेंज आया। There was a change in his वो behavior. पास्टर के पास गया, पास्टर मुझे अभी गुस्सा नहीं आता He है, went to the pastor and said, I'm not getting any more anger. मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया, मैं खुद को नॉर्मल महसूस करता हूँ। I have a lot of patience within myself. Now I feel myself as normal. पास्टर ने बोला बहुत अच्छा बेटे, अभी जिस आराम से तूने वो कील को ठोका है, वो उसी मेहनत से वो सारे कील को तू निकाल दे। The nails that you have put in the wall, with the same thing you can pull it up. वो बच्चा एक एक करके वो कील को निकालने लगा। The boy started removing those nails from the वो wall. बच्चा खुश हो गया, बोला पास्टर मैंने ये काम कर दिया है। The boy said to the pastor, I have done that work. पास्टर ने बोला तू इस दीवार पर क्या देख रहा है? The pastor asked the boy what he can see on this wall. वो बच्चा कहता है कि पास्टर मैं इस दीवार पर कील से ठोके हुए गहरे गड्ढे को देख रहा हूँ। I can see a deep hole within that wall. पास्टर ने बोला यही गड्ढे तूने अपने परिवार के दिल में बनाया है, The same holes you have been put inside the family's heart. यही गड्ढे तूने अपने दोस्तों के दिल में बनाया है, Within your friend's heart you have put the same nails. यही गड्ढा तूने अपने मोहब्बत करने वाले लोगों के दिल में बनाया The है। people who love you, you have nailed with that same thing. वो लड़के ने उस बात को सुना और फूट फूट के रोने लगा। The boy heard to the pastor and he started crying. वो लड़का कहने लगा पास्टर मुझसे गलती हो गया है, He said, Pastor, I have committed this मेरे mistake. गुस्से के कारण मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, Because of this anger, I have done a lot of wrong work. मैंने अपने भाई के दिल में ये कील ठोका है पास्टर, In my brother's heart, I put that nail. मैंने अपने परिवार के दिल में ये कील ठोका है पास्टर। I put this nail in my family's hearts. आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, Today I want to tell you. मैंने भी अपने गुस्से से अपने परिवार के दिल में यही घाव ठोका है। With the same anger, I put the same problems into my family's आज life. आप लोगों ने भी अपने गुस्से में आकर कई बार दूसरों के दिल में ये कील ठोका है। Because of your angers, you have done the same thing with your वो family. बोला पास्टर ये मेरी जिंदगी के लिए एक फेलियर है, He said, Pastor, because of the failure of my life, I'm मुझे doing this. इससे कौन बाहर निकालेगा? Who can remove me out of this? वो पास्टर ने बोला तुझे बाहर निकालने वाला एक ही जिंदा और जीवित परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। Amen, amen. The pastor said there is just one God, that is Jesus Christ. दुनिया कहेगी कि तूने हमारे दिल में ये गड्ढा ठोका है, The world will say that you have nailed it. लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह तुझे जज नहीं करेगा, But Lord Jesus is not going to judge you today. लेकिन परमेश्वर तुझ पे न्याय नहीं करेगा। He is not going to judge you उल्टा today. तेरे वो जो घाव ठोके हुए उस दीवारों पर परमेश्वर अपने वचन की शक्ति से उसको टाप देगा। Amen. Today God is going to cover with His word the nails that you have nailed it. आज दुनिया तुझे जिस फेलियर की नजर से देखती है, The world who sees you with the failures eye. लेकिन यीशु मसीह तेरे जिंदगी में आने के बाद वो सारे घाव जो तूने लोगों के दिल में किए हैं, वो सारे घाव के सामने यीशु का चेहरा आ जाता है। Amen. The pain that you have given to the people, today Jesus' face is going to confront लोग them. तेरे अंदर तेरे स्वभाव को नहीं यीशु को देखते हैं। Today they will see not your nature, but they will see Jesus Christ within you. आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी साइंस की किताब आपको फेलियर से बाहर नहीं निकाल सकती। The book of your science is not going to remove you out of your failure. आपको मैथ्स की किताब आपको फेलियर से बाहर नहीं निकाल The book सकती। of Max cannot remove you out of those failures. आज इंस्टाग्राम आपको फेलियर से बाहर नहीं निकाल The सकता है। Instagram cannot get you out of those आज failures. फेसबुक आपको फेलियर से बाहर नहीं निकाल The सकता है। Facebook cannot get you out of those failures. आपको फेलियर से सिर्फ बाइबल ही बाहर निकाल सकता It is है। just one book that can remove you, that is the Bible. आज आप लोग इस बाइबल को अपने सीने पे लगाकर जिंदगी में चलेंगे तो हर एक फेलियर में आप जीतेंगे, When you embrace the Bible and you walk, that is the time when you find victory in your life. क्योंकि इसमें जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हर एक फेलियर को जीत में बदलेगा, Amen. The word which is being given, it is going to turn into वो victory. हर एक घाव को भर देगा। It is going to turn in everything into pain. आज यीशु हमारी जिंदगी को बदलने वाला है, Today God is going to change everything into our life. हमारे पास्ट के घाव को भरने वाला है। The past phase into our life is going to ये change. दुनिया हमें जज करना जानती है, The world knows to judge us. लेकिन एक परमेश्वर है जो आपसे मोहब्बत करना चाहता Amen. है। But there is one God who knows to love वो you. आपसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहता He है। doesn't want anything. It is just the love that He requires from कुछ you. देर पहले लिमो ने कहा वो सिर्फ आपसे फेथफुल चाहता है, He just wants faithfulness from वो you. आपको भरोसा चाहता है। He wants a loyalty from you. अगर हम आगे देखें, When we see ahead, हम सब ने अपनी जिंदगी में फेलियर को एक्सपीरियंस किया है, everyone over here has experienced failure into their life. लेकिन इस फेलियर को हम पैसे से, हम पढ़ाई से,
और ना मान सम्मान से हम इसको तोल नहीं सकते। We cannot encourage this with the money or with the respect and honor that we have. क्योंकि फेलियर एक इंसान नहीं, एक हादसा है। The failure is not a human or a man, it is an incident into your life. फेलियर एक घटना है, वो एक इंसान नहीं है। It is an incident, it is not a person. इसलिए हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। That's the reason we can overcome it. लेकिन ये दुनिया, ये समाज हमको उसको ओवरकम करने नहीं देता है। But the world will always tie you back and not give you to overcome it. वो बार बार आपके पास आके बोलेगा तू उसमें फेल हुआ है, तू इसमें फेल हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकता है। People will come and say that you have failed in this or that. You cannot do anything in your life. आज मैंने फेलियर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। I have distributed the failure in 4 parts. पहला है आपके करियर में फेलियर, The failure in your career, दूसरा आपके रिलेशन में फेलियर, the failure in your relationship, तीसरा आपके फिजिकल में फेलियर, the physical life, the failure that you go through, फोर्थ है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में फेलियर। the failure in your spiritual life. इन चारों में से किसी एक में भी आपकी जिंदगी में फेलियर होता है तो आपको लगता है आप सब कुछ हार गए हैं। Even if one failure comes into your life, you think that you have lost everything. आपको लगता है आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। You think your life has been destroyed. लेकिन प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में फेलियर आया है If failure has come, my dear people, into your lives तो today, बहुत जल्दी सक्सेस भी आने वाला है amen, the success is going to arrive soon into your और life. उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। No one can stop you all of it. आज दुनिया हमें सक्सेसफुल होने से रोकती है। The world tries to make us to stop to go through the success. हमारे क्लास में हम एक नया आइडिया बोलते हैं तो लोग बोलते हैं तू चुप रहे, तू फेलियर है। A new idea that we give into our class, the people stop us to speak about it. लोग हमें अपने पास से जज करते हैं, People judge us because of our past. वो हमारे फ्यूचर को नहीं देखते। They do not see our future. हम कुछ नया करना चाहते हैं उसको इनकरेज नहीं They करते। will not encourage for something new. ये लोग हमारे पास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। These people give importance to our past. लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने फेलियर से आबाद भी होते हैं There are some people with their failures, they even success. और कुछ लोग अपने फेलियर से बर्बाद भी होते There हैं। are some people who even get ruined in their failure. कितने लोग थॉमस एडिसन को जानते हैं? How many people know Thomas Edison? थॉमस एडिसन वो व्यक्ति है जिसने ये बल्ब को बनाया है। Who has made these bulbs? अगर हम उसकी लाइफ देखें, If we read in his history of his life, उसके टीचर ने कहा यू आर द स्टूपिडेस्ट बॉय इन द क्लास। the teacher said you are the stupidest boy in the class. तू सबसे बेवकूफ है इस क्लास में। You are the foolish person. वो जिस जॉब पे ज्वाइन हुआ उसके बॉस ने बोला तू सबसे अनप्रोडक्टिव है। In the job that he was going to, the boss said you're unproductive. आज के दुनिया में आपको प्रोडक्टिव रहना बहुत जरूरी है। In this world, you have to be productive. आप परफॉर्म करना बहुत जरूरी है It's necessary for you to क्योंकि perform. टेक्नोलॉजी के हाईटेक के हिसाब से आपको भी आगे बढ़ना जरूरी है। Because of the technology, you also have to increase. इसलिए कंपनी परफॉर्मेंस मांगती है। The companies ask us you perform. इसलिए आप जो क्लासेस में जाते हैं वो परफॉर्मेंस मांगते हैं। The classes that you join in, they ask performance. from लेकिन you. उसके बॉस ने थॉमस एडिसन से कहा कि यू आर अनप्रोडक्टिव, The boss said to him, you're कल unproductive. से काम पे नहीं आना। Do not come from tomorrow for job. लेकिन एडिसन ने जब ये बल्ब क्रिएट किया, When he instructed this bulb, उसने लिखा कि मैं 1000 बार फेल हुआ हूँ। 1000 times he was failed by creating this bulb. हर बार लोगों ने कहा कि तू ये जो रिसर्च कर रहा है इसका कोई मतलब ही नहीं है, The research that you are doing, there is no use of it. क्योंकि उस समय लोग कैंडल्स को यूज करते थे लाइट के लिए। At that time, they used to use candles for lights. लेकिन थॉमस एडिसन ने बार बार कोशिश किया, But Thomas Edison, he kept on trying. उसने एक बार फेल हुआ, फिर दूसरी बार फिर उसने कोशिश किया, He kept on trying from when he was in failure. ऐसा 1000 बार उसने कोशिश किया। 1000 times he tried about उसके it. बाद उसने बल्ब का आविष्कार किया। Then he invented the bulb. आज ये बल्ब पूरे दुनिया में रोशनी देता Now है। this bulb is light in every world. वो Amen. फेलियर इंसान ने वो बनाया है। The failure the human has created it. आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, Today I want to tell you, अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होके फिर एक बल्ब बना सकता है, after failing for 1000 times, he could make this light. तो हम अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते। What I really can do in
into our lives. आज आप Amen. पढ़ाई में भले एक फेलियर हो, In your studies, you might be failure. आज आप भले जिंदगी में एक फेलियर हो, In your job, you might be आज failure. आपके भले रिलेशन में एक फेलियर मिला है, In your relationship, you have got failure. लेकिन आज परमेश्वर आपको कोशिश करने की शक्ति देगा। Amen. Today, God is going to give you the strength to try आज again. परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए शक्ति देगा। To increase you today, God is going to give you that अगर हम power. प्रोवर्ब्स 24 वर्ड 16 पढ़ेंगे तो Proverbs 24 verse 16. उसमें लिखा है, माई फ्लेश एंड माई हार्ट मे फेल बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट एंड माई पोर्शन फॉर एवर। Amen. My God is my strength of my heart and portion. मेरा शरीर, मेरा दिल कमजोर है। My heart and my flesh is into weakness. मेरे दोस्त लोग जब कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं चल आज हम लोग एंजॉय करेंगे, मैं कमजोर हो जाता हूँ। When my friends come and say that we'll go and we'll have a party, I'm weak. मैं चर्च से आने के बाद दोस्त लोग कहेंगे कि आज हम लोग पार्टी करेंगे तो मैं थोड़ा कमजोर हो जाता हूँ। When I come out from the church and the people say that we'll go for party, I'm weak. एग्जाम में मेरे मार्क्स देखता हूँ तो मैं थोड़े कमजोर हो जाता हूँ। When I see my marks in my exam, I am weak. लेकिन प्यारो, आपको सिर्फ विश्वास करना है कि वो परमेश्वर आपको शक्ति देगा। इतना ही विश्वास करके आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। You need to believe that God is going to give you the strength and you need to increase ahead. आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी फेलियर को परमेश्वर एक सक्सेस में बदलने वाला है। Today God is going to change your failure into success. वो जानता है तू अकेला है, He knows that you are alone. वो जानता है तू निर्बल है, He knows that you are weak. वो जानता है तेरे पास कुछ भी नहीं He है, knows that you do not have लेकिन anything. वो फेलियर को सक्सेस में बदलेगा But He's going to turn the failure into success. क्योंकि वो Amen. परमेश्वर आपके वीकनेस को जानता है। Because God knows your vulnerability. आज हम अपने वीकनेस को बताने को डरते हैं Today we are scared to share our क्योंकि weaknesses. लोग हमारे वीकनेस को जज करेंगे। Because people are going to judge us. सबसे ज्यादा जजमेंट आज का यूथ फेस करता है। The most judgment the youth face today. लोग आपके कपड़े को जज करते हैं, People will judge your clothes. आपके लैंग्वेज को जज करते They हैं, will judge your language. आपके डिसीजंस को जज करते Your हैं, decisions are being judged. लेकिन परमेश्वर आपके वीकनेस को जानता है। But God knows your weaknesses. आपको सिर्फ क्या करना है, What you have to do. आपको वो परमेश्वर को अपने फेलियर में बुलाना है You have to call upon the name of the Lord when you are into the और failure. परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मुझे उस फेलियर से बाहर निकाल, You need to pray to God that you remove me out of those failures. मुझे उस फेलियर से बाहर निकाल You remove me out of those ताकि failures. मैं एक विनर की तरह इस दुनिया के सामने रहूं। Like a winner, I can stand front of this world. अगर जोशुआ 7 चैप्टर हम पढ़ेंगे, The chapter 7 in Joshua. जोशुआ बहुत बड़ी आर्मी लेकर शत्रुओं के घेरे में जाता है, Joshua took a big army and he went in the tent of the enemies. लेकिन वो अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट करता है। He underestimates his enemies. बहुत बड़ा लॉस उसको फेस करना पड़ता है। He goes through a big loss because of that. जोशुआ क्या करता है, वो अपने सिपाहियों पे ब्लेम नहीं लगाता है, He doesn't blame his army. वो उसी समय उस फेलियर के बीच में घुटने टेकता है। He kneels between that failure. वो बोलता है, हे परमेश्वर तू हमें शक्ति दे, He says to God, you strengthen us इस today. फेलियर से तू बाहर निकाल। You remove me out of those failure. आज वो परमेश्वर आपके फेलियर में आने को तैयार है, Amen. Today God is ready to come in your failure. बस आपको खाली उनका नाम पुकारना है Today you need to call him on his name. और आपकी जिंदगी में बुलाना है। You need to call him and invite him in your लेकिन life. हम क्या करते हैं, But what do we do जब हम today? फेल होते हैं तो हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, When we fail, we go to our friends. हम अपने कलीग्स के पास जाते We हैं, go to our colleagues. हम बोलते हैं मेरे साथ ये गलत हो गया है यार, This mistake has happened from me. ये मेरे से गलत हो गया है, I've committed this mistake तू in मेरी my मदद life. कर। You help me तो आपका today. कलीग बोलता है मेरे से इससे ज्यादा गलत हो गया है, I've done more mistakes than you. मैं तेरे को कैसे बाहर निकलूं जब मैं खुद फंसा हूँ। I'm then stuck in that mistake. How will I remove you? आज हमें ये समझना है कि हमें किससे हेल्प लेना है। We need to understand from whom we need to take our help. हम अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं, We take the support. इसका सहारा लेते We हैं, take the support of our लेकिन मैं relatives. आज से आपसे कहना चाहता हूँ, But from today I want to say, आज आप उस परमेश्वर का सहारा लेकर देखिए, you take the support of that God वो today. आपको कभी नहीं छोड़ेगा, He is not going to leave वो you. आपकी जिंदगी को बदल He देगा। is going to change your life. क्यों मैं परमेश्वर का सहारा लेने बोल रहा Why हूँ, I'm saying to take the support of God? क्योंकि वो परमेश्वर बुद्धिमान है, Because that God is क्योंकि वो knowledgeable. परमेश्वर को सब चीज का समझ है। He has the understanding of everything. इतना नहीं, दुनिया के सारी देवी देवताओं का कब्र आज भी बंद है, The lords of this world, their tent has been लेकिन closed. सिर्फ यीशु मसीह है जिसका आज भी कब्र खुला है। Amen.
Christ is so जिसने victory. मौत जैसे फेलियर को हरा दिया हो, वो परमेश्वर को तेरी जिंदगी का फेलियर हटाने में कोई कमी नहीं होगा। आज फेलियर की जो स्पिरिट हमारी जिंदगी में अटकाई हुई है, The spirit of failure which is stuck into our lives आज हमें today, उससे बाहर निकलना है। we have to come out of those failures. उसके लिए हमें क्या करना होगा? What we need to do today, हमें अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। we have to take the responsibility of our failure. अगर मैंने अपने भाई के साथ कुछ गलत किया है, If I've done anything wrong with my brother अगर मैं today, अपने भाई के सामने फेल हुआ हूँ, if I'm failed in front of my brother तो मुझे today, उस फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना I पड़ेगा। have to take the responsibility of मुझे that. कहना पड़ेगा, हाँ मैंने गलत किया है I have committed that और mistake, मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, and I want to change it and make it मैं उस right. गलती को बदलना चाहता I हूँ। want to change it today. उसके लिए आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना You पड़ेगा need to come and pray in front of और God. वो परमेश्वर हर एक मुसीबत से आपको छुड़ाएगा। Amen. Dear God is going to deliver you from all the problems. वो परमेश्वर अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से आपको रचाएगा। With the love, He is going to create a new life with आज you. आपके टूटे हुए दिल को वो परमेश्वर जोड़ने वाला है। The broken heart today, He is going to join it. हम यूथ में बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती है In our youth in life, we have a lot of problems. जो कम्युनिकेशन से खत्म हो सकती है, With our communication, it can get over. लेकिन हम किससे कम्युनिकेट करें? With whom we shall communicate today? अपने पेरेंट्स से हम खुल के बात नहीं कर सकते, We cannot freely speak to our इन parents. लोगों से हम खुल के बात नहीं कर सकते, With some people, we cannot speak लेकिन freely. एक परमेश्वर है जिससे आप खुल के बात कर सकते But हैं। there is one God that we can वो है communicate यीशु with. मसीह। That is Jesus वो Christ. आपको जज नहीं करेगा, Today, He is not going to judge आपके you. कमजोरी को समझ के उसको ओवरकम करने की शक्ति देगा। He is going to strengthen you to come out of those वो weaknesses. आपके दिल को जानता है, He knows your heart. वो आपके दिल को रिपेयर करेगा। He is going to repair your heart today. जजेस 16 पढ़े तो सैमसन करके एक व्यक्ति है, Judges 16, when we read, there is a person known Samson. उसने कहा कि मेरे को अपनों ने मेरी जिंदगी को फेलियर में बदला है, My own people have forsaken me and put it into मैं failure. अपनी जिंदगी में हार चुका हूँ। I have found failure into my वो life. हारे हुए जगह में उसने एक प्रार्थना किया, At that failure place, he just prayed one prayer. उसने प्रेयर किया, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, My Almighty God, आज मैं हार चुका हूँ, today I am into my failure. लेकिन तू मुझे याद कर, But you remember me once. तू मुझ पे कृपा कर, You have your grace upon तू me. मुझे शक्ति दे। You strengthen me today, O Lord. मेरे प्यारो, उसने कहा तू मुझे शक्ति दे एक बार। Just once you strengthen me today. परमेश्वर ने उसको इतनी शक्ति दी God strengthened him. कि वचन कहता है कि जितना दुश्मन उसने अपने सारे उम्र में नहीं मारा, उस दिन उस प्रार्थना से उसने खत्म किया। Amen. His whole life, how much he could not kill in that one day, he killed so many people. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक प्रार्थना काफी है आप लोगों के लिए। Just one prayer is enough into your आज life. आप इधर बैठे, इधर बैठ कर अगर आप प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी जिंदगी में फेलियर हुआ है, लेकिन आप मुझे उससे ओवरकम कीजिए। Almighty God, I had failure into my life, but you give the overcome spirit in me. वो फेलियर कोई भी हो, The failure, let it be anything वो else. फेलियर अल्कोहल का हो, It might be the failure वो of फेलियर alcohol, ड्रग्स का हो, a failure of वो drugs, फेलियर किसी भी रिलेशन का हो, any relation failure लेकिन into your life. परमेश्वर उससे आपको बाहर लाने वाला But है। today God is going to get you out of those आज failures. यही गॉस्पेल सेंटर का मोटिव है। That is the motivation of Gospel हम यूथ को Center. जज नहीं करना चाहते, We do not want to judge the हम youth. आपको फेलियर को ओवरकम करवाना चाहते We हैं। want to strengthen you to overcome that आप failure अपने today. पढ़ाई के फेलियर से परेशान होंगे, You might be rid with the failure of your studies. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता We है, do not have any difference with क्योंकि it. आपके नंबर आपकी जिंदगी तय नहीं करती Your है, numbers cannot decide your life. आपकी मेहनत आपकी जिंदगी तय करती Your hard work is going to decide your है। वो life. नंबर today. से ज्यादा अगर आप मेहनत पे ध्यान देंगे Beyond that numbers, if you decide what तो you're आप going लोग to अपनी do, जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। amen, you can get successful into your life आज मैं today. चाहता हूँ आप सभी लोग खड़े हो जाएं। I request all of you to stand. मैं आप सभी लोग आज खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Amen, amen. हे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन जवानों के लिए। I pray for these young people, O प्रभु, Lord. इनकी जिंदगी में जो फेलियर हुआ है, The failure in their lives today, O तू Lord. उससे इनको छुटकारा दे, You give deliverance into their lives, O my उनके Master. पास से इनको छुटकारा दे। From their past, you give them deliverance, O Lord. आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रही है, बहुत जवान जो आज यहाँ खड़े हैं, वो अपने पास से डरते हैं, The past, they have been afraid of the youth, O वो God. अपने पास से बाहर आना चाहते They हैं, want to come out of
communicate. कौन मेरे को समझेगा ये सोचते They're हैं। thinking who's going to understand लोग them. मुझे डिमोटिवेट करते हैं, The people are demotivated. लोग मुझे साथ में नहीं बिठाते हैं, The people do not make me to sit लेकिन next to them. परमेश्वर आज मैं तेरे सामने आया हूँ। But today God, I'm coming from तूने मौत को हराया है, You have defeated the तू मुझे death. इस फेलियर से बाहर निकालेगा। Amen. You're going to get me out of this failure. आज यीशु नासरी के नाम से In the name of Jesus of वो फेलियर Nazareth. के स्पिरिट से आपको छुटकारा मिलने वाला है। Amen. Amen. Hallelujah. वो फेलियर की जंजीरों से आपको छुटकारा मिलने वाला The है। chains of the failure is going to be removed of it. आज अगर आप गॉस्पेल सेंटर में आए हैं तो आप हार के नहीं जाएंगे, You will not be defeated when you return from God's क्योंकि हमको center. आपके पास से कोई मतलब नहीं, We are not been thinking about your past. हमको आपके एजुकेशन से कोई मतलब We नहीं, do not have any matter of your आप क्या education. करते हैं, क्या पहनते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। We are not considering what you are going to wear today. हमको मतलब है आपसे। We have been considering your life today. आज जब यहाँ संकेतु, जब ब्रैन या परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम चाहते हैं एक दिन आप भी करें, And you are the worship over here. We want even you to join in. आप यीशु को अपनाएं, You accept Jesus in your क्योंकि life. वो परमेश्वर हर एक चीज का समाधान है। Amen. And God is the solution for every problem. और जब आपके एग्जाम के समय आप प्रार्थना करें, हे प्रभु तू मेरी मदद कर। In your exam time, you pray to God. You अब तक thank मैं Him. फेल हुआ हूँ हर एक सब्जेक्ट में, In every subject, I have found लेकिन failure. तू मुझे इससे जीत दिलाएगा। Amen. But you're going to find victory in मैं that. अपने रिलेशन में फेल हुआ हूँ, In my relationship, I have लेकिन failed. तू इसको जोड़ के रखेगा। But you're going to join it मैं together. अपने फैमिली लाइफ में फेल हुआ हूँ, In my family life, I have लेकिन तू failed. इससे मुझे जोड़ के रखेगा। But you're going to join me today. आज Amen. परमेश्वर हमारी शक्ति बनने वाला है, Amen. Today, God is going to give us a वो power. हमें हर एक फेलियर से छुड़ाने वाला He है। is going to remove us from that हे failure. परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, Oh God, today you help us, O तू Lord. हमारी मदद कर। You help us, O our Master. हालेलुया। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। We will lift our hand towards heaven. मैं चाहता हूँ लीमोन आगे आकर इन बच्चों लोग के लिए प्रार्थना करे, I will request Pastor Edwin to come on the stage इन and बच्चों के pray. लिए प्रार्थना करे। That he come and he prays for the youth. समाज हमें जज करता है, The world is judging us today. लेकिन हम उसको ओवरकम करेंगे। But today we are going to overcome हम that उनसे fear. कहेंगे कि यीशु ने मेरी जिंदगी बदली है, Because Jesus has changed my मैं भी life. काबिल हूँ, Even I have that मैं भी right. अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता I हूँ। can do many things into my तू मुझे life. फेलियर में गिनता है, You are going to count me तू मुझे failure. कमजोर में गिनता You are है, going to count me weak. लेकिन मैं भी बहुत कुछ कर सकता But हूँ। I can do anything in the name of आज Jesus. यीशु आपके साथ है, But today Jesus is with you. वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। He is going to change your life. ओ परमेश्वर इस फेलियर से हमें छुड़ा। God is going to remove us from that किससे failure. बोलूं प्रभु, From whom shall I say, O किससे Lord? बात करूं प्रभु, From whom I shall ये speak, O दिल के Master? दर्द को तू हमें छुड़ा। You remove me from the pain of आज this life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में उतर आने वाला है। Today God is going to come into our lives. आज प्रभु आप सबको आशीष दे। Today God shall bless you with His Spirit. इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। Let God bless you. आज वो आप सबको फेलियर से छुड़ाने वाला है, He is going to remove you out of that failure. आपके पास की जिंदगी से वो आपको छुड़ाने वाला He है, is going to remove you from the past life. क्योंकि वो परमेश्वर ने मृत्यु को हटाया है। Because He has removed the death. वो परमेश्वर ने मृत्यु को हटाया He है। has defeated the death today. कुछ लोग की जिंदगी में मृत्यु का स्पिरिट है, The spirit of death is dwelling in आज some यीशु people's उस lives. स्पिरिट से आपको छुड़ाने वाला Amen. है। In the name of Jesus, the spirit of death is going to go away. सर्वशक्ति की आत्मा से आपको छुड़ाने वाला The है। spirit of Almighty is going to deliver you. आज आप जब यूथ मीटिंग से घर को जाएंगे When you will go from the youth meeting, तो एक नई उम्मीद और एक नए किरण के साथ आप जाएंगे। you will go when the new shine will come into your आप life. पहले जैसा नहीं रहेंगे, You will not be like before. जो आपको जज करते हैं उनके सामने आप सर उठा के खड़ा रहेंगे। You are going to stand in front of the people who वो judge. जब आपको पूछेंगे कि तू यहाँ खड़ा कैसा है, When they will ask you how you are standing तो आप today. हिम्मत से कहना कि मैं पहले कुछ और था, लेकिन आज यीशु ने मेरी जिंदगी बदली है। Today God has changed my life. यीशु ने मुझे नया अनुभव दिया। And you experience what God has given. इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you with the word of God. आप सब ने ये दिल और ये समय मुझे दिया है इन वचनों से बात करने के लिए, That the time that you have given to hear to us, वो प्रभु आपकी जिंदगी को बदलेगा। God is going to change your life. Amen. आप Amen. लोग सब